जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज आपके बीच में एक सच्ची घटना जो कि एक प्रेमी ने बताई है कि गुरु महाराज क्या नहीं कर सकते। बात उस समय की है जब गुरु पूर्णिमा महापावन पर्व मथुरा आश्रम पर मनाया जा रहा था, जिसका कार्यक्रम की रूपरेखा 8 जुलाई से 12 जुलाई तक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जो भी भंडारे थे 7 और 6 तारीख को ही यहाँ से प्रस्थान किए थे। और उसके साथ में जो भी प्रेमी गए तो 7 तारीख से यहाँ गए तो 8 तारीख को सुबह वाला सत्संग उन लोगों को मिल गया और सुनते रहे। लेकिन कुछ प्रेमी ऐसे भी थे जो कि दुकान दफ्तर का काम करते थे, रोजी रोटी यानी मजदूरी का काम करते थे, तो उनके पास इतना समय नहीं था, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हम 8 दिन का समय या 5 दिन का या 6 दिन का समय वहाँ दे देंगे तो हमारा मालिक हम पर चिल्लाएगा और वो हमको नौकरी से भी निकाल देगा। इसलिए उन प्रेमियों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना 10 तारीख को पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, तो यहाँ से हम आप 9 तारीख को निकलें और अगर सुबह हम ट्रेन से निकलते हैं तो शाम तक पहुँच जाएंगे, रात भर आराम करेंगे और सुबह सत्संग सुनकर और मालिक का दर्शन करने के बाद शाम को फिर ट्रेन से बैठ लेंगे, सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे तो अपना मेहनत मजदूरी का जो भी काम है तो हमारी हाजिरी लग जाएगी। इस प्रकार से प्रेमियों ने योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया, जो कि सभी प्रेमी 7 तारीख को शाम को प्रेमियों ने ये योजना बनाई और 9 तारीख को सुबह संडीला रेलवे स्टेशन पर 7 बजे वाली गाड़ी से बैठ लिए। जो संडीला से गाड़ी बरेली तक जाती है और बरेली से दूसरी गाड़ी मिलती है जो कासगंज होते हुए मथुरा जंक्शन को जाती है। करीब 8-9 लोग थे। उन लोगों ने सुबह बैठ लिया और दोपहर में बरेली पहुँचे, बरेली से बैठे और मथुरा पहुँच गए। मथुरा में उन्होंने रात्रि को विश्राम किया, आराम किया और सुबह 5 बजे सत्संग स्थल में पहुंच गए। वहां पर मालिक का दर्शन, दीदार, ध्यान, भजन किया और सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद ये प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज की कुटिया गए, वहाँ पर पूज्य महाराज जी का दर्शन किया, सेवा दी। उसके बाद इन्होंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और सभी क्रिया से निवृत्त होकर के ये प्रेमी भाई बहन लगभग 7 बजे 8 बजे रेलवे स्टेशन यानी मथुरा जंक्शन पर पहुंच जाते हैं और वो सोच रहे हैं कि कोई गाड़ी आएगी, उसमें बैठ करके हम अपने घर पहुंच जाएंगे और सुबह हमारा दुकान दफ्तर का जो काम है उसमें भी हाजिरी लग जाएगी, हमारा मालिक हम पर नहीं डांट खानी पड़ेगी, ना चिल्लाएगा
और ये भी काम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। इस प्रकार से मन में योजनाएं बन रही थीं और मन प्रफुल्लित था। मन में ये जिज्ञासा थी कि हमारा लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया, यानी लौकिक काम भी नहीं बंद हुआ और इधर पारलौकिक सत्संग भी मिल गया, सेवा भी हो गई और सत्संग भी मिल गया, दर्शन हो गया, पूजन भी हो गया। तो मन बहुत ही प्रफुल्लित था। तो प्रेमी जब स्टेशन पर टिकट लेकर के आ गए तो देखते हैं कि इतना हुजूम था, इतनी भीड़ थी कि लोगों ने देखा कि एक ट्रेन आ रही है, जो कि उस पर ये लोग बैठ गए। पैसेंजर गाड़ी थी और ये लोग जो प्रेमी लोग गए थे, ये लोग भीड़ को देखते हुए नहीं चढ़े और टिकट जो था लेकर के आ गए। धीरे धीरे 10 बज गया, रात्रि का समय था। अब ये सोच रहे हैं कि 12 बजे तक ये टिकट जो है इसी डेट में रहेगा, उसके बाद अगर हम इस पर न चढ़ पाए तो अगर टिकट का टाइम डेट चेंज हो गया तो हो सकता है कि हमें पेनाल्टी भरनी पड़े, और इतना पैसा भी नहीं है कि हम दूसरा टिकट कटवा लें, क्योंकि जो भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के शिष्य बने हैं वो छोटे ही आदमी हैं और छोटे से गुरु महाराज ने उनको बड़ा बनाया है। क्योंकि जितना धनी मानी होता है वो इन सब में विश्वास न रख करके उसको साइंस पर ज़्यादा विश्वास होता है। उसके अंदर ये होता है कि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम खाएंगे क्या। लेकिन छोटा आदमी ये सोचता है कि मालिक अगर चाहेगा तो मैं भूखे नहीं रहूँगा और मालिक चाहेगा तो हमको रोजी रोटी दे देगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, क्योंकि जब तक हम आपके अंदर गरीबी और बीमारी नहीं आएगी तब तक मालिक को याद नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम आपके गर्मी लगती है, धूप हो रही हो, तभी किसी पेड़ की छाया के नीचे जाते हैं, अन्यथा जब तक ठंडी या मौसम शरीर के अनुरूप रहता है पेड़ के नीचे नहीं जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम आपके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तभी गुरु या महात्मा या भगवान को याद करते हैं। तो ये प्रेमी यही सोच रहे हैं कि क्यों ना टिकट अगर हमको कैंसिल कराना पड़ा या हम नहीं चढ़ पाए तो क्या होगा। तो उन प्रेमियों ने क्या किया कि जो भी गाड़ी मथुरा जंक्शन पर आई तो उसमें उन लोगों ने बैठ लिया। गाड़ी पर बैठ लेते हैं और गाड़ी ने इन लोगों को बरेली जंक्शन पर उतार दिया करके। अब बरेली जंक्शन पर तो उतर गए। अब ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा करें कि कोई गाड़ी मिल जाए और उस पे बैठ करके हम जल्दी से अपने घर पहुँचें, ताकि सुबह वाला जो काम है हमारा छूटे नहीं और हमारा जो मालिक हमारा बॉस है हम पर न चिल्लाए, और मालिक ऐसी कोई युक्ति बताएं, ऐसी कोई गाड़ी हमको मिल जाए कि सुबह वाली हमारी ड्यूटी न छूटे। इस प्रकार की प्रेमियों के मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई। और जब आदमी का मन विचलित होता है तो गुरु को भी याद करता है
लेकिन योजनाबद्ध तरीके से उसका मन चलता रहता है। तो एक गाड़ी आई, वो तो कुछ मतलब पैसेंजर गाड़ी होगी, तो लोग बैठ गए, लेकिन ये लोग सोचा कि इसमें भीड़ ज़्यादा है और दूसरी आएगी उस पर बैठ लेंगे। लेकिन कुछ प्रेमी कहने लगे कि इस पर बैठ लो। लेकिन जब कोई बात को ज़्यादा लोग कहने लगते हैं तो लोग उसकी मान लेते हैं। तो कुछ प्रेमियों ने कहा कि भीड़ अधिक है, इस पर नहीं, भी दूसरी आएगी। तो प्रेमी मान गए। जब दूसरी गाड़ी आई तो उस पर ये प्रेमी लोग थे, बैठ लिए। अरे वो तो गाड़ी पर बैठ तो लिए, लेकिन वो गाड़ी सुपरफास्ट थी। लेकिन ये गाड़ी जब वहाँ से चली तो 100-120 जो भी स्पीड होती उस स्पीड से चल रही थी। तो प्रेमी तो खुश थे कि गुरु महाराज ने अच्छा किया, इस गाड़ी पर हम बैठ लिए हैं और ये हमको जल्दी से अपने घर पहुंचा देगी। अब ये प्रेमी मौज मस्ती में वहाँ से चल दिए। वो सोच रहे थे कि मालिक ने बहुत अच्छा किया। लेकिन किसी ने कहा कि भैया ये गाड़ी सुपरफास्ट है, ये लखनऊ के अलावा कहीं रुकेगी नहीं। अब जब ये बात सुनी तो प्रेमियों को विश्वास नहीं हुआ। वहाँ से जो भी स्टेशन पड़ती गाड़ी नहीं रुकती, यहाँ तक कि शाहजहाँपुर स्टेशन पड़ी तब भी गाड़ी नहीं रुकी। अब प्रेमियों के अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो गई कि कहीं ये गाड़ी संडीला में भी न रुकी तो लखनऊ में रुकती है तो वहाँ पर हम पकड़े जाएंगे, और जब पकड़े जाएंगे पेनाल्टी कटेगी तो क्या होगा। अब इन लोगों के अंदर तड़प और विरह पैदा हो गई, एक डर सा पैदा हो गया। तो लोग सोचने लगे अब क्या होगा। एक दूसरे का चेहरा देखते, लेकिन करते तो क्या करते। कोई जीप, कार या बस तो थी नहीं जो कंडक्टर या ड्राइवर से कान में कह देते कि भैया ज़रा रोक के हमको उतार देना। अरे ये तो ट्रेन है, सैकड़ों यात्रियों को ले जाने वाली, जो कि पटरी पर चलने वाली। अब करते तो क्या करते। जब कोई कर्तव्य नहीं चलता है तब हम आपका दिमाग काम नहीं करता है। उस समय क्या होता है कि हम भगवान को याद करते हैं, अपने सगे संबंधी को याद करते हैं। किसी ने अपने इष्ट मित्र को फ़ोन भी लगाया तो उसने कहा कि भैया ये ट्रेन है, ये फला नंबर की गाड़ी है, ये लखनऊ के अलावा कहीं रुकेगी नहीं। अब जब इस बात की स्पष्टता हो गई तो प्रेमियों के अंदर और व्याकुलता हो गई। तो उसमें का एक पुराना प्रेमी था जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का नामदानी था, और कुछ प्रेमी जो पूज्य महाराज जी के नामदानी थे। तो उसने अपने मालिक को याद किया, यानी गुरु महाराज को याद किया कि हे दीनानाथ, हे दीनों के दीनानाथ, थोड़ी सी दया करो। अगर ये गाड़ी संडीला जंक्शन या संडीला स्टेशन पर न रुकी तो लखनऊ में रुकी तो सरकार हम पकड़े जाएंगे, पेनाल्टी पड़ेगी, फिर क्या होगा, सरकार जाएगी लाज तुम्हारी, हमारा क्या बिगड़ेगा। इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। और उधर जो नए प्रेमी हैं जो एक आध बार ही मथुरा गए थे तो कह रहे थे कि गुरु महाराज मदद करो, अरे अब की बार उबार लो प्रभु,
फिर न धरप पग यही मगोर, दया की नज़र करो मेरी ओर। इस प्रकार से विरह वेदना जब कर रहे हैं तो मालिक तो अंतर्यामी होता है। प्रेमी सोच रहे हैं कि अगर हम पकड़े गए बदनामी होगी, और पूज्य महाराज जी कहते हैं कि नए प्रेमी लेकर के आओ, और ये जो नए प्रेमी आए हुए हैं यही जो पकड़े गए इनकी बेइज्जती हुई तो ये गांव में ये बताएंगे कि ये बाबा वाबा कुछ नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है। बताओ, जब एक ट्रेन नहीं रुकवा सकते हैं तो ये भवसागर कैसे पार करेंगे। इस प्रकार की मन में ग्लानि पैदा हुई। अरे इस प्रकार के भाव आ रहे थे कि तब तक हरदोई स्टेशन भी क्रॉस हो गया। हरदोई जंक्शन है वो भी क्रॉस हो गया। अरे अगला बालामऊ स्टेशन आ गया, वो भी क्रॉस हो गया। अब व्याकुलता और व्यानि उत्पन्न हुई कि इसका मतलब ये गाड़ी संडीला में भी नहीं रुकेगी। तो प्रेमियों ने अंतर मन से रुदन चालू कर दिया। जब रुदन चालू कर दिया तो महात्मा दयालु होते हैं, तो इधर का धीरे धीरे ये सब स्टेशन क्रॉस होते गए, जो भी हल्टें पड़ी वो भी क्रॉस। अरे वो समय आ गया कि संडीला स्टेशन भी क्रॉस हो गया। अब प्रेमी ने कहा, हे दीनानाथ, हमने आज तक जीवन में तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये मांग रहे हैं कि इस ट्रेन को रुकवा दीजिए। तो प्रेमियों ने कहा कि ठीक है मालिक, दया करो। तो बताइए प्रेमियों, ना कोई स्टेशन है और ना कोई जंक्शन। संडीला के कुछ दूर जा कर के एक उमरताली हल्ट पड़ती है, वहाँ पर ट्रेन रुक गई। अब क्यों रुकी, कैसे रुकी, इसको मालिक जाने। और उसमें से उतने ही प्रेमी उतरे जो मालिक के मथुरा दरबार गए थे, वो सब उतर आए। वो उमरताली जो स्टेशन बताई जाती है उसको साक तिलोइया भी बोलते हैं, यानी संडीला के आगे जो साक तिलोइया स्टेशन हाल्ट बोलते हैं, वहाँ पर गाड़ी रुकी और वो प्रेमी सब उतरे। आराम से मालिक के नाम को वो घोष किया। उसके बाद वो लोग सब संडीला आए, संडीला से अपने अपने घर गए। इस कहानी को अपने घरों में बताया तो सभी के आंसू छलक आए। तो प्रेमियों, ये मत सोचना कि महात्मा कुछ नहीं जानते हैं। महात्मा सब कुछ जानते हैं, महात्मा सर्वसमर्थ होते हैं, लेकिन हम आप उनको पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए जो भी काम करना है तो गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, का रहीम व भक्त की तीन लोक बहनाएं। जय गुरुदेव।